नाइट, ट्यूसडे की नाइट के अंदर ये, और लगभग चलेगी 1.5 से 2 घंटे के आसपास की है। और कोशिश ये करेंगे कि 12 से मैक्सिमम 13 घंटे के अंदर ये आपको पॉलिटी का इतना कंटेंट तैयार हो जाए जिस कंटेंट को आप शायद हो सकता है 8 महीने में भी तैयार ना कर पाए। मतलब इस तरीके से तैयार करेंगे इस चीज को। और पॉलिटी का जो है, पॉलिटी के हम हर वीक में जब वर्कशॉप लगाएंगे तो एक एक चैप्टर को उठाते चलेंगे। आज हम 2 चैप्टर को यहां पर उठाने वाले हैं, फिर अगली बार 1 चैप्टर आएगा, फिर 2 चैप्टर आएंगे। सारे कंफर्टेबल हैं? ठीक है। आपका काम एक ही एक, केवल और केवल यहां देखना और जब पूछूं तब बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, लिखना कुछ नहीं है आपको। ये आप पूरी कोशिश करना सामने देखकर बोलने की, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। ये तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं ये। और चैप्टर का जो नाम है वो नाम है हमारे पास पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। और पॉलिटी के अंदर एक ऐसा चैप्टर जिससे, मतलब 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आज तक लगभग 100+ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ये। और वो चैप्टर इसमें जो है ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका एक तो है आर्टिकल। ये आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद। ये तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो अक्सर हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये आर्टिकल के बाद अगर हम बात करें तो एक चैप्टर कौन सा है? अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाला जो पार्ट है इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस बनाना पड़ता है ये। और वो बेस जो बनेगा ना आपका, वो 2 जगह से बनता है। एक बेस बनता है यहां से, ये सोर्सेज। सोर्सेज सुना आपने? सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। ये स्रोत का मतलब जैसे कि आपको पता है भारत के संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ये। जैसे कि अगर सुना हो आपने सिटीजनशिप सुना है, नागरिकता। ये तो बोले कि ये ली कहां से गई है? ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसी सीजीएल प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे, वो सारा एज ए लाइव एग्जाम्पल हम यहां पर समझेंगे। ये तो सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत एक तरीके से। ये तो हम इसके साथ इसको ऐड कर देंगे कमेटी को। ये कमेटी मतलब कि जैसे कि कौन कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। ये कमेटी वाला क्वेश्चन मैं आप बताऊं तो इसके अंदर एक कमेटी है और वो कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। सुना आपने नाम? इसका लगभग बता दूं इतने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आ चुके हैं। ये कितने? 15+ क्वेश्चन ये आज तक के रिकॉर्ड में देखा जाए तो। ये मैं लगभग 3-4 दिन से सारा सर्च कर रहा था इस टॉपिक के अंदर, मतलब काफी डीप में जाने की किससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कमेटी में सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ तो वो हुआ प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को दूसरी भाषा में, हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं मसौदा समिति है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी है। और इससे इसका जो अध्यक्ष कौन है ये वो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये अब देखिएगा, ये पॉलिटी का मतलब ये है कि ये वर्कशॉप आप अगर रेगुलर ज्वाइन करेंगे, और ज्यादा नहीं करनी है। कितनी वर्कशॉप? बस 8। ये 8 वर्कशॉप का मतलब समझ जाना कि पॉलिटी का वो कंटेंट जो हो सकता है आपको 1 साल में भी याद नहीं होता, लेकिन वो आपको इस 8 वर्कशॉप में याद हो जाएगा। परमानेंट एक तरीके से ये। और कैसा ही क्वेश्चन आप एग्जाम में फाइट कर लेना। हम यहां पर कंटेंट जो ले रहे हैं वो एसएससी और रेलवे दोनों का ये, यानी इन दोनों एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये वो सारे के सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे पहले थ्योरी, और थ्योरी का मतलब ये है कि यहां लिखा गुरुकुल की जीएस वाली वर्कशॉप। ये तो पहला पॉइंट हमारे पास में ये लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब याद कैसे करना देखिएगा। ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार, यानी कि अधिक याद करो। ये अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अगर आपको अधिक से अधिक चीजें मोल लेनी है तो आप तभी ले पाएंगे जब आप होंगे क्या होंगे? अमीर। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर देखो अधिक से अधिक मोल कौन लगा पाएगा? जो अमीर होगा। अधिक से अधिक मोल कौन खरीद पाएगा? जो अमीर होगा। ये तो ये चला गया यहां से अमेरिका। दूसरा पॉइंट देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कम से कम बताओ तो 10 से भी ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है ये। और ये लिए गए कहां से? आयरलैंड से। ये लिया गया था यहां से आयरलैंड से। इसको कभी कभार ऑप्शन में दे देता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ये अब देखो कैसे करेंगे। अब आयरलैंड याद मत करो। आप आयरलैंड याद करते हो तो आपका दिमाग लेगा नहीं इस चीज को, ये क्योंकि आयरलैंड आपके दिमाग में स्टोर नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपके है आयरलैंड, यानी कि आयर 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 आयर, यानी कि आयरन मतलब क्या?
लोहा। और कहते हैं कि किसी भी आदमी के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, पॉलिसी मतलब क्या, नीति। और नीति और जो सिद्धांत होने चाहिए नहीं, वो बिल्कुल ठोस होने चाहिए। ठोस किसकी तरह? लोहे की तरह, यानी आयरन की तरह। तो ये लिया गया कहां से? आयरलैंड से। अब मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया? कहां से? अमेरिका। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा रसिया। रसिया का जैसे नाम याद आता है आपके दिमाग में कुछ दौड़ने लगता है ये। हाँ, बस यही जोश आपको दिखाना है ये। तो रसिया का जैसे नाम आता, जोश आया नहीं आया? रसिया का पुराना नाम क्या था? पैसर, वो रसियन नहीं है। हाँ, USSR यही था। इसका पुराना नाम ये था। अब ऑप्शन में पता क्या होगा? या तो आपको देखो, आप रशिया याद कर लो और हमें हल्का पॉइंट ये याद करना है कि जिसका पुराना क्या नाम था? USSR। ऑप्शन में क्या होगा? या तो दिखेगा आपको रसिया और या दिखेगा क्या? USSR। अब कैसे करोगे? ये कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। जब हम किसी आदमी को ये बोलते हैं नहीं है कि देख भाई तेरी ये ड्यूटी है, तेरे को करना पड़ेगा ये, तो कभी कभार वो इस बात से क्या कर जाता है? रूस जाता है। तो ये हो गया यहां से मौलिक करते हुए, यहां से रसिया के ये। उसके बाद देखना कैबिनेट प्रणाली, ये थी यहां से ब्रिटेन के। ये कहां से थी? ब्रिटेन। अब ऑप्शन में या तो देखने को मिलेगा ब्रिटेन और या क्या मिलेगा? यूके। दोनों में से एक ही मिलेगा ये। अब देखो कैसे करोगे। जब जब ब्रिटेन आएगा ना तो हम लिंक करेंगे क्या? बैठा, ब्रिटे बैठा, ब्रिटे ब्रिट बैठा एक तरीके से। और ये कहना चाह रहा है कैबिन, और कैबिन के अंदर आदमी सारा दिन क्या करता है? बैठता ही तो रहता है। तो ये हो गया कैबिनेट प्रणाली यहां से ब्रिटेन की। उसके बाद पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है गणतंत्र। ये अभी एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में ज्यादा रिपीट हो रहा है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो गणतंत्र मतलब क्या? जहां की सरकार इलेक्ट होती हो एक तरीके से। जहां की सरकार क्या होती हो? इलेक्ट होती हो। हमारा देश में है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां की सरकार जो होती है एक तरह से इलेक्ट होती हो, वो चीज कहलाती है गणतंत्र। अब देखो, गणतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री पहराते हैं क्या? क्या करते हैं? पहराते हैं। पहरा यानी कि क्या? फ्रांस है तो ये कह रहा है पहराते हैं। कब पहराते हैं? गणतंत्र दिवस पर। तो पहराते हैं क्या? झंडा। तो ये चला जाएगा फ्रांस से, यहां से ही है। उसके बाद एक पॉइंट है यहां से संशोधन। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। संशोधन मतलब कि अमेंडमेंट। ये और अमेंडमेंट मतलब कि संशोधन। अब कहना क्या चाह रहा है? देखो ये कहना चाह रहा है, मान लो जैसे आप मार्केट में से कोई चीज लेकर आए, अब आप ये चाहते हैं कि यार वो चीज खराब आ गई, तो उससे आप बदलवाना चाहते हैं, उसमें संशोधन करवाना चाहते हैं। बताओ फ्री में करवाओगे कि पैसे में? फ्री में ही चाहेंगे ना। तो देखो हर आदमी चाहता है कि जब संशोधन करवाए तो कैसे करवाए? किसमें करवाए? फ्री के अंदर करवा ले। फ्री का मतलब अफ्रीका। तो ये चला गया यहां से दक्षिण अफ्रीका। ये फिर देखिएगा एक कमेटी बीच में डालेंगे यहां से। उससे पहले बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी कहां से? और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका। अब मुझे बताइए कि फ्रांस से क्या लिया गया? रिपब्लिक। क्या लिया गया? रिपब्लिक। उसके बाद देखिए कमेटी की बात कर रहा है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होती है, वो कमेटी है यहां पर कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति, यानी कि कह सकते हैं प्रारूप समिति है। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये अब कैसे करना, देखो ये जो ड्राफ्ट होता है ना, ये वो देखो आम आदमी से नहीं बनता है। ड्राफ्ट बनाने के लिए आम आदमी से बढ़कर आदमी जो होता है ना, उसी से बनता है ये। तो देखो ये क्या कहने जा रहा है, आम आदमी से क्या होना चाहिए? बढ़कर। तो आम आदमी से जो बढ़कर होगा ना, ये वही बना पाएगा क्या? ड्राफ्ट। ये तो ये चला गया यहां से अंबेडकर। ये कुछ याद हुआ यहां से? तो जरा बताइएगा एक का क्या था? याद कैसे किया? अधिक से अधिक मोल वही ले पाएगा जो आदमी कैसा होगा? अमीर होगा। इसका बताइए। ये अरे ब्रिटेन थोड़ी था, ब्रिटेन ही था। तो फिर ये क्या था? ठीक है, रसिया को दूसरी लैंग्वेज में USSR। इसका बताओ क्या था? फ्रांस। इसका बताओ संशोधन कैसे? फ्री 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 यानी कि अफ्रीका। और यहां कौन था? अंबेडकर साहब। ये
तो जरा एक क्वेश्चन है ऐसे सीजीएल 2023 के प्री का, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये थोड़ा ये हिंदी में मत देखना, यहां से देखना। ये कहना चाह रहा फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? ये फंडामेंटल राइट्स ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएसएसआर। दो दो तीन सही है। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2024 का पूछा हुआ है कि फिर एक बार देखिएगा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ चार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ये फंडामेंटल राइट्स है कौन सा? सी, बढ़िया है ये। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है यहां पर, फिर देखो कब पूछा, सीपीओ में पूछा हुआ 2023 के अंदर ये, और वही क्वेश्चन पूछा हुआ फिर ये वही फंडामेंटल राइट्स है। कहां का? यूएसए का। फिर देखिए सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया, क्या आप कर पाएंगे? तो देखिएगा ये स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन है ऐसा इस तरह से, ये आराम से देख लो कौन सा इसमें गलत है। एक है, दो है, तीन है, चार है, कौन सा? ए, बी, कंफर्म? क्योंकि देखो क्या कहना चाह रहा है ये, फंडामेंटल राइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश। क्या फंडामेंटल राइट्स ब्रिटिश से लिए गए थे ना? ये तो अमेरिका से लिए थे ये। तो ये हो गया आपका आंसर इस जगह बे वाला। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वर्कशॉप यूं मान के चलना कि जीएस की बड़ी समस्या आपकी खत्म करेगी ये। इस वर्कशॉप में हम सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद डालेंगे हिस्ट्री, फिर डालेंगे ज्योग्राफी। ये तीनों चीज इसमें डाल देंगे ये, तो पूरी की पूरी आपकी खत्म हो जाएगी ये। यहां देखिएगा स्टेनोग्राफर 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्या करेंगे? डीपीएसपी ए, यही होगा ना? सही है ना? आयरिश यानी कि आयरलैंड। ये कहना चाह रहा फिर वही डीपीएसपी। आप देखो ये सीजीएल 23 के अंदर फिर रिपीट हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? ए। फिर यहां देखिएगा कौन सा, जीडी 2019 के अंदर ये पूछा गया था, और वही डीपीएसपी की बात कर रहा है। ये कौन सा जाएगा? ये ठीक है। ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन, बताओ क्या करोगे? नहीं अभी मत दे, क्या होगा? कंफर्म है ना? ये इसी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा, अब करते हैं यहां से नॉमिनेशन करेंगे 12 कैंडिडेट, क्योंकि राज्यसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट कितनी है? 245। उसमें से 12 सीट रिजर्व है। रिजर्व का मतलब यह है कि वो इलेक्ट नहीं होते, वो नॉमिनेट होते हैं। ये कितने? 12। अब वो क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र से होते, कोई खेल से होता है, कोई सिनेमा से होता है, इस तरीके से, यानी कला के क्षेत्र से कह सकते हैं ये। अब ये कहां से लिया? आयरलैंड। देखो राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य हुए, एक तो नॉमिनेट होगा, एक इलेक्ट होगा, पता है? कुछ का इलेक्शन होता है, कुछ नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट जो होते हैं वो थोड़े से बाहर से आते हैं। कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं। और जो इलेक्ट होते हैं वो पार्टी के होते हैं। ये ऐसा ही होता है ना? देखिएगा ये कहना चाह रहा है कि नॉमिनेशन करना है, और ये कहना चाह रहा है कि 12 12 12 12 12 12 12 12 साउंड ऑफ बाहर। वो कह रहा बाहर से आए रे आए रे आए रे आए रे, यानी कि क्या? आयरलैंड। तो बाहर से क्या करे? आए रे। तो 12 सदस्य यही तो आए रे, यानी कि आयरलैंड। ये फिर देखना द्विज सदन। किसी ने कहा, बोले यार एक सदन से काम चल जाएगा। बोले ना ना, बैठने के लिए जगह नहीं है। किसके लिए जगह नहीं है? इसीलिए हमें कितने सदन चाहिए? 2 सदन। बैठना मतलब ब्रिटेन। ये उसके बाद देखिएगा ये व्यापार और वाणिज्य, यानी फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट सुना आपने? समवर्ती सूची। वो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। ये लिया गया कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। वो कहना चाह रहा है कि यार पता नहीं आजकल वो ऐसे ट्रे लिया या ट्रे लिया या। बोले क्या चक्कर है? बोले ट्रे इसलिए लिया या क्योंकि आजकल वो व्यापारी किसका करता है? किसका करता है? ट्रे का। तो ये कह रहा है कि व्यापारी इसी का करता है, ट्रे का, इसलिए घर पे ट्रे लिया या एक तरह से। तो ये चला जाएंगे यहां से ऑस्ट्रेलिया का। ये फिर देखो आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी कि सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकली इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। और कहां का है? रसिया का। तो पहले बताओ रसिया से एक क्या लिया गया था?
क्या था? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि प्रस्तावना में 3 शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से न्याय। और समाज के अंदर आपको सबको पता है किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर किसी को न्याय ना मिले तो बंदा क्या कर जाता है? रूस जाएगा ये। तो ये चला गया यहां से रसिया। मुझे बताओ रिपब्लिक कहां से लिया गया? रिपब्लिक फ्रांस से, याद है? तो बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज कहां का? रसिया का। डीपीएसपी आयरलैंड। यहां देखना ही है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? देखो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो यही है, महाभियोग लगाना। महाभियोग का मतलब होता है आरोप लगाना एक तरीके से ये, क्योंकि अभियोग का अर्थ निकलता चार्ज, आरोप ही है। और आपको पता है कि ये जो महाभियोग लगता है, जो बड़े बड़े आरोप लगते हैं वो बड़े बड़े आदमी पर ही लगते हैं। और बड़ा आदमी क्या होता है? क्या होगा? अमीर। तो अमीर आदमी के ऊपर ही बड़ा आरोप लगता है एक तरह से ये। तो ये जाएगा महाभियोग यहां से अमेरिका का। फिर एक कमेटी आएगी और इस बार कमेटी कौन सी है? पहले मुझे बताओ ड्राफ्ट का कौन था ये चेयरमैन? कौन था? भीमराव अंबेडकर। यहां है इस बार सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली सेकंड नंबर पर, और ये है यहां पर प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन थे इसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें चर्चा होती है कि इस प्रांत का ये सरदार है। सुना है? प्रांत यानी क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि इस प्रांत का कौन है ये, और सरदार से क्या याद आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जरा गौर से देखिएगा, एक नंबर का क्या होगा? एक का क्या होगा? आयरलैंड। याद है? कैसे याद किया? बाहर से आए रे। इसका ब्रिटेन। ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया। लिंक याद है? ठीक है। इसका क्या था? रसिया। अब रसिया से रिलेटेड हमने 2 याद कर लिए। पहले वाला कौन सा था? ड्यूटी। किसी को अगर आप ये कहेंगे कि भाई तेरी ये ड्यूटी है, तो कभी कभार वो क्या कर जाता है? रूस जाता है ये। उसके बाद देखिएगा आरोप किसके ऊपर लगता है? अमीर आदमी पर। अब मुझे बताओ अमेरिका से रिलेटेड क्या हमने फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर दिया? क्या था? राइट। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां का था? रसिया। इसका बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जरा गौर से देखिएगा, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, और ब्रिटेन का है जी ये। यानी अगर आपके इसमें सोर्सेज की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो लिए गए वो कहां से? ब्रिटेन। ब्रिटेन से ज्यादा की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है जो एक्ट था 1935 में आया था ये, पता है? यानी अधिकांश पार्ट वहां से उठाया गया है ये। उसके बाद फिर ब्रिटेन का नंबर आता है ये। देखो क्या कहना चाह रही है। आपने देखा होगा सिटी के अंदर क्या होता है? जो सिटीजन होते हैं, सिटीजन यानी नागरिक। अब शहर के अंदर बड़ी दिक्कत क्या होती है? जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो पड़ोस में किसी के जाते नहीं है। तो ऐसे घर में सिंगल ही क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। कैसे? सिंगल, अकेला बैठा रहता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही। लिखा यह है कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। अब देखो 2 चीज हो गई यहां। पहले हम नॉमिनेशन कर रहे थे तो कहां से था? नॉमिनेशन आयरलैंड, क्योंकि बाहर से आए रहे। अब चलेगा क्या? इलेक्शन। अब मुझे बताओ कि जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है ये, तो क्या आपको पता चलता है कि कब हो रहा है? कभी पता ही नहीं चलता ये। लेकिन लोकसभा का होता है तब पता चलता है। बता राज्यसभा में क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि सारा काम अंदर ही अंदर फ्री में हो जाता है। देखना एक बार ये राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना, ये कोई पैसा नहीं लगता उसमें। ये काम कैसे हो जाता है? फ्री में हो जाता है ये। कोई पार्टी वाला मामला रहता है कि यहां से इतनी सीट होगी, इसके पास सीट चलेगी। सारा काम किसमें? फ्री के अंदर। तो बताओ दक्षिण अफ्रीका से एक चीज क्या ली गई थी? संशोधन, अमेंडमेंट। अगर संशोधन करवाना है तो कैसे हो जाएगा? फ्री के अंदर। ये यह है प्रेरोगेटिव रिट यानी कि विशेषाधिकार रिट। ये कहां का है? ब्रिटेन। देखो ये कह रहा है कि जिसको विशेष अधिकार है ना, वही रिटर्न एग्जाम में क्या करेगा?
बैठेगा। या जिस व्यक्ति ने एग्जाम निकाल दिया, क्या प्री का एग्जाम निकलते किस में बैठेगा, रिटर्न में बैठेगा। ये तो विशेषाधिकार जो रिट है वो था ब्रिटेन का। यहां लिखा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज है, और ये कहां, अमेरिका। ये अब देखो कैसे याद करोगे। फंडामेंटल राइट्स कहां के हो गए, अमेरिका के। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाला कहां का था, महाभियोग वाला, अमेरिका। अब ये कहना चाह रहा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को क्या आप और मैं हटा सकते हैं? हाँ, एक आदमी हटा सकता है, जो कैसा होगा, अमीर। पैसों का मामला सब कुछ चलता है। ये कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, तो कहने का अर्थ अमीर आदमी तो इसको भी हटा देगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को। ये उसके बाद देखना, ये लिखा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। ये और मुझे बताइए कि ये कहां का है, ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का एक पॉइंट याद कर दिया, ट्रेड वाला याद है। अब देखो ये कॉन्करेंट लिस्ट। ये अब एक दिन क्या हुआ, जैसे मान लो आपकी नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, शादी। हाँ, ये सही है, साला माइक्रो सेकंड लगा है शादी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, अब पॉइंट समझना। ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक तरीके से आपकी शादी हो, और शादी से पहले क्या होगी, बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया, बेशर्मो। शादी से पहले बच्चे हैं, ऊपर वाला सब देखते हैं, वो पता चला कि बच्चे कहीं और से आ गए, तो देखिएगा एक बार। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, और कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का। ये देखो, ये हुआ यूं कि घर में क्या हुआ कि कोई एक तरह से आप किसी लड़की के घर में गए लड़की देखने के लिए। वाह वाह, मजा आ गया है ना। तो जब आप लड़की देखने गए तो पापा ने, वहां उसके जो पापा थे उसने कहा, बोले पापा, बोले क्या लेकर आए? बोले क्या लेकर आए मतलब? बोले कि ये ट्रे के अंदर क्या लेकर आए ये? बोले कि वो जो रात में जो हमने लिस्ट बनाई थी ना, जो रात में लिस्ट बनाई थी करंट के अंदर, ये एक समोसा लाना है, 2 ये डाल देना, वो डाल देना, ये सब कुछ लिया ना। किस में लाना, ट्रे में। तो ट्रे के अंदर लेकर आ जाना, वही लाना जो मैंने करंट में लिस्ट बनाई थी कि एक समोसा डालना, 2 बर्फी डालनी, ये डालना, वो डालना, और सिस्टम बैठा देना। तो कहने का अर्थ यह है कि करंट में जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसी को ट्रे के अंदर लेकर आना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये यहां है फिर एक बार एक कमेटी, देखते हैं इस बार कौन सी कमेटी है। संचालन यानी कि स्टीयरिंग कमेटी है। देखो, ये आपको पता है गाड़ी का जो संचालन करता है ना, गाड़ी का वही होता है क्या, राजन। क्या होता है, राजन। भाई मान लो किसी भी चीज का, देखो गाड़ी का याद कर लो या ऐसे याद कर लो, किसी भी चीज का जो संचालन करने वाला व्यक्ति होता है वही उस चीज का क्या होता है, राजन यानी कि राजा होता है। ये तो राजन यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ये उसके बाद देखो एक तरीका और हो सकता है, गाड़ी की जो संभालता है क्या, वही गाड़ी का क्या होगा, राजा होगा। ये तो ये चला गया राजा यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ये 5-6 पॉइंट यहां लिखे, आप केवल बताना है आपको एक नंबर क्या था, ब्रिटेन। ये बताओ, आयरलैंड, अफ्रीका। देखो अगर इलेक्शन की बात हो गई तो क्या आ गया, अफ्रीका। और जब नॉमिनेशन की बात करूंगा तो क्या होगा, आयरलैंड। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या था, ये था यहां से ब्रिटेन। ये चलो ये बताओ, अमेरिका। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, इसकी हटाने की पावर एक ही आदमी के पास है, और वो अमीर आदमी के पास में। फिर देखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या था, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमने एक कमेटी तो यहां पर याद कर दी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद में हमने कौन सी कमेटी ली थी, प्रोविंशियल यानी कि ये प्रांतीय, और प्रांत का क्या होता है, सरदार होता है। ये तो ये चला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने क्या, संचालन यानी कि स्टीयरिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गौर से देखिएगा, एसएस का एग्जाम होता है एसएससी का, और 26/6/2010 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये आपको बताना है कि डीपीएसपी कहां से लिया था, कहां से था, ये हाँ सही है।
उसके बाद देखिएगा फिर एक क्वेश्चन पूछा सीपीयू के अंदर 2016 में, डीपीएसपी। अब रुको, देखो एक चीज और यहां अच्छा चीज क्या आई है, देखो यहां एक ऑप्शन में और डाल दिया इसने, क्या? स्पेन है। और हमने कौन सा याद किया? आयरलैंड। पता है इसने क्यों डाला है? क्योंकि आयरलैंड ने भी लिया था कहां से? स्पेन से लिया था ये, इसलिए इसको दोनों ऑप्शन में डाल दिया गया ये। तो मैंने कहा हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिया? कहां से लिया? स्पेन से ही। उसके बाद देखिएगा, ये भी याद करवाऊं या रहने दो? करवाना है? मैं हिंट कर देता हूं, अपने दिमाग में डाल देना। ये कहते हैं कि दर्द होता है, और वो दर्द कब होता है वो यहां से लिंक निकाल देना तुम ये। उसके बाद देखिएगा, अब देखो ये अब ये बताइए, अरे कमीनो, लोहे, मैं लोहे की बात कर रहा हूं ये। हाँ, अब ये बताइए, यहां से बताना। 2, ठीक है। इसका बताओ, ये पूछा है, ये उल्टा हो गया, सीजीएल का है ये, डीपीएसपी, आयरिस। ये फॉन्ट पूरा गड़बड़ हो गया। रुको, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से? 2, 3, ये ठीक है। उसके बाद देखना फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर पूछा सीपीयू में 4, ये पूछा जीडी 2022 और यूपी टेट का एक एग्जाम होता 17, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा करोगे? ये। उसके बाद देखना यहां से लिखा है ये सीएचएसएल 2023 का है ये, फिर पूछा वही फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा? ये यूएस आ रही है। फिर देखना, अब रुको यहां से, ये कहना चाह रहा कैबिनेट सिस्टम कहां का? कैबिन में हम क्या कर रहे थे? बैठ रहे थे, और बैठना मतलब ब्रिटेन। उसके बाद देखना, ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सा देश है जहां से हमने अमेंडमेंट वाला लिया था ये ठीक है। उसके बाद देखना, फिर अमेंडमेंट पूछा एमटीज 2021 में, ये अफ्रीका, ये फिर वो अमेंडमेंट, ये दोनों सही है, ये ऑप्शन की गड़बड़ है। अब ये बता दो बस, आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद देखना यहां से, इसका बताओ, ये 4, डन। अब देखो इसके क्वेश्चन मैंने हालांकि यहां शायद 1 या 2 ही लिए, ज्यादा लिए नहीं जानबूझकर, क्योंकि स्लाइड ज्यादा बन रही थी इसकी। और अब है सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट बनती है वो कहां बैठती है? पार्लियामेंट में। ये तो देखिएगा, जो गवर्नमेंट बनती है वो कहां बैठती है? पार्लियामेंट। बैठना मतलब ब्रिटेन। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट आपके पास में लोक सेवा आयोग है, और लोक सेवा आयोग जो है यानी पीएससी जो है एक तरह से ये लिया गया भारत सरकार का अधिनियम, कौन सा? 1935। चलो आप मुझे बताइए, पीसीएस का नाम सुना है? आप जिस स्टेट में है क्या वहां कोई लोक सेवा आयोग है? राज्य का होता है ना, ठीक है। तो हमारे देश में कितने राज्य और यूटीज मिलाकर टोटल कितने हैं? कितने हैं? 35 है। तो मैंने कहा इसीलिए देखो, ये पब्लिक सर्विस कमीशन 35 के 35 स्टेट और यूटीज में डाल देते हैं ये, तो ये चला गया 1935। पहला तरीका। दूसरा बता दूं, जब आप इस एग्जाम को फाइट करते हैं तो क्या बनते हैं? मान लो जैसे यूपीएससी की बात कर लेते हैं, आपने मान लो यूपीएससी यानी कि यूपीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसकी एग्जाम आपने फाइट कर दी और आप क्या बन गए? और जब आईएएस बनोगे ना तो घर पर पेटी भरकर पैसे लाओगे। पेटी यानी कि 35 35 35 35 35 पेटी, तो पेटी भरकर पैसे लाओगे। ये एक ऐसे याद हो सकता है ये। उसके बाद देखना ऑफिस ऑफ गवर्नर, और सबको पता है गवर्नर के पास में ज्यादा क्या आता है? पेटी नहीं है, पेटी तो आती ही है।
पैसा आता है और पैसे को कहां डालता है? पेटी में। दूसरा तरीका सुनना, मैंने कहा अभी 35 स्टेट और यूटीज थे और सबके अंदर देखो कौन बैठता है? गवर्नर। ये तो ऑफिस ऑफ गवर्नर चला गया, भारत सरकार का अधिनियम 1935। ये प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखो कैसे याद करोगे ये। आपको पता है कि जब आपकी शादी होगी नहीं है, तो शादी होगी तो बारात चढ़ती है। बारात जानते हैं? हाँ, बारात में कौन जाता है? हाँ, घोड़ी भी जाएगी और दूल्हा भी जाएगा। देखो, जब आप दुल्हन के घर पहुंच जाएंगे तो अरे रुक जाओ, क्या है तुम? साला पता नहीं क्या नाम सुनते हैं ऐसे, वे क्या होता है ये? तो देखना ही है, जब आप दुल्हन के घर पहुंच जाएंगे ना, तो उस समय क्या होता है, घर पहुंचने से पहले एक थोड़ा सा और पंडित जी पूजा करवाते हैं। और उस समय पंडित जी ये कहते हैं कि भाई देखिए, ये विधि का विधान है। विधि का विधान ये है कि ये विधि के द्वारा स्थापित है कि जाओ और पहले एक बार लेके आओ क्या? दूल्हे को आपको पता हो पान खिलाया जाता है। ये तो कह रहा है कि विधि का विधान है, विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। और जाओ और सबसे पहले क्या लेके आओ? पान। ये चला गया जापान। यह है कानून का शासन। इसको एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछेगा। रूल ऑफ लॉ, देखो अगर कानून के अगर आपको बनाने हैं एक तरीके से नियम वगैरह, तो देखो कानून के नियम तभी बन सकते हैं जब कोई आदमी इस चीज के ऊपर एक बार पहले क्या करे? बैठेगा। बैठकर ही क्या बनेंगे? कानून बनते हैं, नियम बनते हैं एक तरह से। इसको कभी कभार ऐसे पूछ लेता है लॉ मेकिंग, या पूछ सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हालांकि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हमें कहता है। आर्टिकल 14 किसी को पता है? कानून के समक्ष समानता, तो वो यही पॉइंट है। ये इसको हम आर्टिकल में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, कानून का अगर आपको नियम वगैरह बनाने हैं तो इसके लिए किसी न किसी आदमी को क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, तभी एक तरह से बन सकता है नियम, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। यहां फिर एक बार आ चुकी है कमेटी। इस बार कमेटी है यूनियन पावर कमेटी, यानी कि कौन सी है? संघ शक्ति। और कहते हैं कि पावर देखो कब आ सकती है? सारे के सारे अगर जवान आदमी, सारे के सारे जवान आदमी अगर क्या हो जाए? संघ यूनिटी में अगर हो जाएंगे ना सारे जवान आदमी, तो क्या आ जाएगी उनमें? पावर। तो जवान मतलब जवाहरलाल नेहरू। ये उसके बाद देखिएगा यहां पर एक नंबर बताओ, ब्रिटेन। क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट कहां बैठती है? पार्लियामेंट में बैठती है। बैठना मतलब ब्रिटेन। फिर ये बताओ 1935 कौन सा था? 1935। ये वही 1935। ये जापान, ये ब्रिटेन, और ये जवाहरलाल नेहरू। तो क्या ये समझे कि आपको 4 कमेटी के चेयरमैन याद हो गए? चलो बताइए, प्रांतीय यानी प्रोविंशियल, उसका कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भीमराव अंबेडकर किसके थे? किसके? हाँ, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट के ये। उसके बाद ये बताइए कि हमने अभी एक देखा था राजेंद्र प्रसाद वाला, ये किसका था? स्टेयरिंग। स्टेयरिंग यानी कि संचालन। और अब है आपके पास में पॉइंट यहां पर एक बार फिर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और आपको सबको पता है ये कहना चाह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है इनका जो निलंबन की बात की जा रही है, और कब निलंबन? आपातकाल के दौरान। और आपको सबको पता है जब आपको मनी की नीड कब होती है? मनी की नीड कब होती है? इमरजेंसी में। कब नीड होती है? इमरजेंसी में। तो ये कहना चाह रहा है, देखो ये इमरजेंसी के अंदर ही किसकी नीड होती है? और मनी क्या चला जाएगा? जर्मनी। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा प्रशासनिक विवरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये और ये भी किससे लिया गया? 1935। फिर देखो बहुत आसान है ये, आपको सबको पता है। आईएएस का नाम सुना आपने? तो मुझे बताइए कि आईएएस में ए का मीनिंग क्या होता है? यही तो होता है। और जब कोई आदमी आईएएस बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सर्विस के अंदर जाएगा, तो घर पे लाएगा क्या? पेटी भरकर पैसा लाएगा। तो पेटी यानी कि 35। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। पहले बताओ जुडिशियरी यानी क्या होता है? न्यायपालिका। देखो जाहिर सी बात है, न्यायपालिका के ऊपर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, निर्भर ना रहे, ऐसा याद करते हैं। यानी
न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड कौन सा बंदा नहीं रहता? जो अमीर होगा उसको पता है कि सब कुछ चलता है, पैसा देंगे तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी न्याय अमेरिका की। अब है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी संसदीय विशेषाधिकार। देखो संसद के अंदर जिसको विशेष अधिकार होता है ना, वही संसद में क्या करता है? बैठता है। और बैठना मतलब ब्रिटेन। उसके बाद देखिएगा यहां है ऑस्ट्रेलिया की, पहले याद है? चलो बताओ, दो याद किए थे हमने। देखो एक तो हमने याद किया था कौन सा? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। एक तो हमने ये याद कर दिया। एक याद किया था हमने कॉमर्स एंड ट्रेड, ये दोनों याद है? देखो यहां कह रहा था व्यापार कर रहा था किसका? ट्रे का। उसने कहा पापा क्या लेके आऊं? बोले कि लिस्ट जो रात को लिस्ट बनाई थी ना, हाँ बोले ट्रे के अंदर वही नाश्ता लिया ही है। तो नाश्ता लिया यानी कि मैंने कहा ट्रे लिया। अब है पॉइंट आपके पास में यहां पर ही है, एज जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। अब देखो आपको पता है कि दिवाली आ रही है, और दिवाली पर जब आप घर जाएंगे तो हमारे परिवार में अक्सर ऐसा होता है, जैसे चाचा ताऊ सारे जो हैं वो उस दिन खाना कैसे खाते हैं? एक साथ बैठकर, जॉइंट एक तरह से ऐसे खाते हैं ना। मतलब वो क्या करते हैं, जॉइंट के अंदर बैठ जाते हैं घर में, ये जॉइंट फैमिली के रूप में। और फिर क्या होता है, इधर से कोई लेकर आता है, कोई इधर से लेकर आता है, किस में लाता है? ट्रे में। तो यही तो कह रहा है ये, देखो ये जॉइंट रूप से वो बैठते हैं। और मैंने कहा जैसे मान लो दो घर है, हमारे ताऊ है चाचा जो भी हो सकता है एक तरह से, और मैंने कहा दोनों परिवार एक जगह बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? जॉइंट फैमिली के रूप में। और फिर इधर से कोई लेकर आता है क्या? नाश्ता, किसमें? ट्रे में। तो ये हो गया यहां से ऑस्ट्रेलिया। ये लिखा है कुछ इस तरीके से। एक बार फिर एक कमेटी आ गई, और कमेटी इस बार है झंडा समिति। कौन सी है? झंडा। ये कहना चाह रहा है चेयरमैन ऑफ एड हॉक फ्लैग कमेटी, यानी झंडा समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष होते कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बाबू। चलो बताओ भीमराव अंबेडकर किसके थे? प्रारूप। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके? किसके? प्रांतीय गई है। उसके बाद बताओ कि राजेंद्र प्रसाद का एक हमने याद किया, क्या था? संचालन, स्टीयरिंग एक तरह से। इस बार है यहां पर झंडे की बात कर रहा है। और आपको सबको पता है कि जो झंडा जो है फ्लैग होस्टिंग जो करते हैं एक तरीके से, वो कौन करता है? राजा ही करता है। ये तो ये चला गया यहां से राजेंद्र प्रसाद ही है। उसके बाद देखना यहां कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप केवल मुझे यहां से बता दो 2 नंबर। 1935 ये क्या था? अमेरिका। ये बताओ फंडामेंटल राइट्स कहां से? ये बताओ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज क्या था? ये बताओ इंपीचमेंट यानी महाभियोग क्या था? ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या था? सबको छोड़ दो, ये बता दो रिपब्लिक कहां से? कहां से? सबको छोड़ो, डीपीएसपी बताओ आयरलैंड। ये बताइए कि जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का, वो किससे? आयरलैंड। और जो इलेक्शन होगा अफ्रीका, क्योंकि इलेक्शन होता है फ्री के अंदर। और संशोधन कहां से? अफ्रीका से है। अब देखिएगा संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, क्योंकि संसद में जिसको विशेष अधिकार होता है ना वही वहां बैठेगा। बैठेगा मतलब ब्रिटेन। चलो 5 नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ये 3 ही पॉइंट आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए, यही पूछेगा। बस एक पॉइंट और पूछेगा। मुझे बताइए कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? दोनों सेंटर और स्टेट का रिलेशन। सेंटर और स्टेट का रिलेशन। बोले कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है ये, और वजह क्या है? वो ये है, इमेजनरी है, ध्यान रखना, वैसे नहीं है। जब आप लड़की देखने के लिए गए थे, ये क्या गए थे? लड़की। आप अभी जॉब किसकी करेंगे जब आप लोग लग जाएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और आप जब लड़की देखने जाएंगे तो अपने स्टेट में जाएंगे। ये कहां जाएंगे? स्टेट के अंदर, क्योंकि आपका दोनों का मामला सिस्टम बैठाना जरूरी है। सिस्टम मतलब क्या? रिलेशन। अब जब आप वहां लड़की देखने जाएंगे, उसके पापा ने कहा, बोले लिया 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 और क्या लिया? नाश्ता लिया। बोले कि लाऊं क्या? बोले वो जो रात को लिस्ट बनाई थी ना वो। तो मैंने कहा कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना वो यही बताती है सेंटर और स्टेट का क्या करना? रिलेशन। है इस तरह से एग्जाम में भी रिपीट करेगा, आगे चलकर आएगा। पहला पॉइंट देखिएगा प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल कहां से है? देखो हर आदमी
देखो हर आदमी जो है ना एक तरीके से ये जब प्रस्ताव रखता है ये, तो प्रस्ताव यही रखता है कि जी क्या मैं जल्दी बन जाऊंगा क्या अमीर, या ये कह सकते हैं कि अमीर आदमी के पास में तो हर कोई क्या रखता है, प्रस्ताव रखता है ये। तो ये हो जाएगा यहां से प्रियम्बल ये। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री का पद कहां है, ब्रिटेन। अब देखो ये हमारे देश में क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, अरे है तभी तो प्रधानमंत्री की पोस्ट के ऊपर कोई ना कोई आदमी क्या है, बैठा है, तो ये बैठ गए यहां से ये। उसके बाद देखना ये है रेजिडुअल, ये बहुत अच्छा है रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल का मतलब था अवशिष्ट, बची हुई एक तरह से ये। तो रेजिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से है, कनाडा। और कनाडा अभी बड़ी चर्चाओं में है, आपको पता है ये। तो देखिएगा ये वो कहना चाह रहा है कि कुछ ही शक्तियां उसके पास बची है। बोलेगी जो बाकी बोलेगी सारी उड़ तो उड़ गई, बोलेगी बची क्यों है, क्योंकि किसी ने बांध रखा उसके क्या क्या बांध दिया, वो नाड़ा बंधा हुआ है, तब तक ही पावर है। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ शक्तियां ही बची हुई है, क्योंकि क्या बांधा हुआ है वो, हाँ मतलब ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा यहां से कनाडा। अब है लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान, यानी स्पीकर का। देखो आपको सबको बताइए, आप लोकसभा की कार्यवाही देखते हैं कभी, तो उस सीट के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, तो यही तो कह रहा है कि लोकसभा का स्पीकर क्या करता रहता है, बैठा रहता है, बस इसको 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 यही बोलता रहता है। ये लास्ट में रेड 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 क्या हो रहा है, ये लास्ट में देखना एक बार जतीन भाई इधर। उसके बाद देखना यहां पर पॉइंट आपके पास में इस जगह कमेटी आएगी जी। कमेटी इस बार कौन सी है, एडवाइजरी, यानी कि चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, यानी कि परामर्श समिति के अध्यक्ष। अब इसके अंदर जो है ना ये थोड़ा सा कई बुकों में गलत भी दिया हुआ है ये, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे ये कि वो गलत क्यों दिया हुआ है। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो परामर्श यानी क्या होता है, सलाह। और आपको पता है कि अक्सर जो सलाह देते हैं गांवों के अंदर कौन से आदमी देते हैं, पटेल आदमी देता है सलाह। ये कौन देता है, पटेल। और पटेल से एक ही याद आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पॉइंट यहां ये लिखा है कि आप मुझे बताओ ये कहां से था, ये बताओ क्या था, कनाडा। ये क्या था, ये क्या था, पटेल। अब है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये कहां से है, आयरलैंड। अब देखो कैसे करेंगे। देखो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना ये, तो आपको सबको पता है राष्ट्रपति क्या करता है, हर स्टेट में आता है, क्या करता है, आता है। और जो पार्टियां होती, लोकल जो पार्टियां होती, जिनके पास सीट भले ही कम हो एक तरह से, लेकिन उनसे एक तरह से अपना फेवर मांगने के लिए आया करता है। तो देखो जब इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का, तो मैंने कहा वो भी आए रे, वो भी क्या करेगा, लोकल पार्टियों के पास में आएगा एक तरीके से ये। तो ये चला जाएगा आयरलैंड ये। उसके बाद न्यायिक समीक्षा कहां का है, अमेरिका। देखो मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया, ठीक है, कि जी हमने ये फैसला दे दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर दोबारा सुनवाई करता है ना, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आदमी कैसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में देखेगा यार एक बार दोबारा क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, हमें समीक्षा करनी चाहिए, हो सकता कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो न्यायिक समीक्षा कहां का चला जाएगा, अमेरिका। यहां है आपातकालीन प्रावधान, यानी इमरजेंसी प्रोविजन। देखो जो राष्ट्रपति होता है ना ये, जैसे अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में घटना हुई थी, डॉक्टर वाली घटना, ये पता है। तो आपको सबको पता है कि इमरजेंसी की जो प्रोविजन लागू करना हो, तो इसका हक किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। लेकिन वो करेगा किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, राज्यपाल। ये राज्यपाल आपस में डिस्कस करेंगे, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाएगा। अब आपको पता है कि इमरजेंसी है, मुझे बताइए किसी एक स्टेट या यूटीज में लग सकती है कि सब में लगा सकते हैं, वो सब कितने हैं, तो यहां गया ना, यहां से 35 है, ये चला गया 1935 है। संघीय योजना, फेडरल स्कीम। ये फेडरल का मतलब क्या होता है, संघीय। फेडरल मतलब समझ रहे हैं क्या, क्या होना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं एक तरीके से फेडरल, संघ सरकार जिसको बोलते हैं। इसका ये कनेक्टेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरह से। तो देखो क्या कह रहा है, अब ये कहां से लिया गया, 1935 से। तो देखो संघ सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो सारे के सारे स्टेट और किस में, यूटीज में लागू होती है। टोटल कितने हैं, 35 ये।
उसके बाद देखना ये उपराष्ट्रपति का पद अभी लेटेस्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले में यह भी है। अब मुझे बताओ भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है? अभी उपराष्ट्रपति कौन है? यही है ना, जगदीप धनखड़ है। और इनके पास में आता है क्या? अरे धन आएगा तभी तो बनेंगे क्या? तो ये बन गया ना अमेरिका, नहीं बना। तो यही तो कह रहा है ये कि फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। और इनके पास में क्या आता है? धन आता है। धन आएगा तभी क्या होगा? अमीर। तो यह बन गया अमेरिका। कमेटी फिर एक बार आ चुकी है। इस बार कमेटी है संविधान सभा की सदन समिति। शायद हो सकता है आप में से किसी ने सुना भी ना हो, ये देख लेना एक बार। सुना है? ये सुना है? किस किस ने सुना है? फिर तो सही है। तो याद किस किस को है? याद नहीं है, कुछ को याद है, सही है। अब देखना ये जो कमेटी है वो है हाउस कमेटी, यानी सदन समिति है। थोड़ा शॉर्ट लिंक होगा लेकिन ये हो सकता है। किसी ने कहा कि मुझे भी उस घर का पता बता दे। क्या कहना चाह रहा है? मुझे, हाउस का मतलब सदन, सदन की घर ही है। मुझे भी उस घर का, उस घर का, उस घर का, उस घर का, उस घर का क्या बता दे? जहां पूजा होती है माता सीता और राम की। किसकी पूजा? सीता और राम की। मुझे भी उस सदन का पता बता दे। तो ये था पी पट्टा बी सीता रमैया। उसके बाद देखना राष्ट्रपति के चुनाव की वेदी क्या था? आयरलैंड। क्या था? आयरलैंड। क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये भी क्या करते हैं? आए रे आए रे आए रे, लोकल पार्टियों के पास में अमेरिका। चलो ये बताओ, अमेरिका बिल्कुल सही है। ये बताओ 1935 और ये 1935। चलो ये बता दो, पट्टाभी सीतारमैया। क्या अब तक हमने जितनी कमेटी याद है सारी याद है? तो बताइए प्रारूप समिति का कौन था? अंबेडकर। जो प्रांतीय समिति उसका क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो परामर्श वाली थी उसका क्या था? सरदार वल्लभ भाई, क्योंकि परामर्श सलाह हम लेते हैं पटेलों से एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा यहां एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपको बताना है। एक दो, एक लॉक कर दो। उसके बाद देखिएगा कौन सा करोगे? एक दो, डन। इसका देखिएगा एकल नागरिकता, फ्रांस ऐसा ही। अब देखो, हो सकता है ब्रिटेन ना दे, हो सकता है यूके देते, हो सकता है यूके ना दे, क्या दे दे? इंग्लैंड दे देंगे। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है, CHSL चॉइस का लेटेस्ट पूछा है ये। अभी जो आपका एग्जाम हुआ CHSL 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आया है ये, और ये पूछा था कॉन्करेंट लिस्ट है, तो समवर्ती सूची है। कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वेश्चन आपके CHSL 2023 में और DSSS PRT 2019 में है। और मैं एक चीज और बता दूं, यही क्वेश्चन न जाने कितने एग्जाम में आया होगा ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो कनाडा से नहीं ली गई है। रुको रुको रुको, दोबारा सुनिएगा। देखो, अभी हमने कनाडा का केवल याद कितना किया? एक। लेकिन उस एक के बेस पर भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और ये अभी CHSL 2023 का पूछा हुआ है। देखिए, शायद मेरे हिसाब से अभी तक हमने ये याद नहीं किया है। इसको छोड़ो, ये मुझे लगता है ये भी नहीं किया, डन करो। मुझे लगता है ये भी नहीं किया अभी, ठीक है। शायद ये तो कर दिया ना। तो ये कहां से था? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि इतने सोर्स में आपको याद करा दूंगा, उसमें कितना ही दम हो, कैसे ही घुमा दे क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब पूरा दावा है ये। तो आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला ये। यहां देखिए फिर CHSL 2023 का ये, और वही कॉन्करेंट लिस्ट ये, यही था। उसके बाद देखना ये पूछा 2013 के अंदर, ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर देखना
ये नहीं होगा शायद आपसे, ये सीजीएल 2023 का पूछा हुआ। प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। रुको रुको, किस 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 को लगता है कि इसका आंसर 2 है? तो खड़ा करना, खड़ा करने में थोड़ा सा जोश दिखा। कौन सा आंसर आएगा? जापान। फिर देखना, रूल ऑफ लॉ क्या करोगे? यही जाएगा। देखो, अगर आपको लॉ के रूल बनाने हैं तो पहले क्या करो? बैठो, बैठना पड़ेगा, तब रूल बनते हैं ये। उसके बाद देखना, लिखित संविधान, और ये कहां से है? अमेरिका। ये कहना चाह रहा है कि मैं लिख के दे सकता हूं, जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन बन जाओगे क्या? अमीर बन जाओगे। उसके बाद देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी जिसको बोलते हैं पीएससी। कौन सी कमेटी है? पीएससी। और ये कहां से है? ग्रेट ब्रिटेन। देखो, ये बात कर रहा पब्लिक के अकाउंट की, और पब्लिक के अकाउंट को संभालने के लिए कमेटी गवर्नमेंट में क्या करती है? बैठती है। भाई देखो, कहना चाह रहा है कि पब्लिक के अकाउंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, तो बोलेगी इसके लिए कमेटी बैठा दो। सुना है ऐसा ही है? देखो, ये पब्लिक के अकाउंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, तो किसी ने कहा क्या बैठा दो? कमेटी बैठा दो। बैठा दो मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। यहां लिखा है द आइडियल ऑफ लिबर्टी। ये बहुत अच्छा है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी ये कहना चाह रहा है प्रस्तावनाओं में गणतंत्र और स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के जो आदर्श है वो कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं ये। तो पॉइंट को सुनिएगा जरा। ये देखो, जब आदमी को मिल जाती है एक तरह से क्या? लिबर्टी, आजादी अगर मिल जाएगी, समानता उसको मिलेगी एक तरीके से, तो वो इधर उधर फिरेगा। क्या करेगा? फिरेगा। आजादी मिलती है तभी तो आदमी क्या करता है? इधर उधर फिरता है। और फिरना फिरना यानी कि क्या? फ्रांस। तो मुझे बताओ, रिपब्लिक कहां से था? रिपब्लिक फ्रांस। ये यहां लिखा है, याद आ रहा है? अभी बताया था मैंने। कौन सी लिस्ट थी? कौन सी लिस्ट थी? कॉनकरेंट लिस्ट है। और मैंने कहा ये कॉनकरेंट लिस्ट कहां से? ऑस्ट्रेलिया। और कॉनकरेंट का मीनिंग क्या? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर में कौन है? आप है, और स्टेट में कौन आएगी? आपकी होने वाली बीवी। और दोनों का जब सिस्टम बनेगा तो ये बन जाएगा रिलेशन, तो ये बन गया कॉनकरेंट लिस्ट। उसके बाद देखना, फिर एक कमेटी आ रही है। इस बार देखते हैं कमेटी कौन सी है। यह है रूल्स ऑफ प्रोसीजर का चेयरमैन, यानी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष। कौन है? राजेंद्र। और आपको सबको पता है ये कि जो राजा होता है ना, एक तरीके से ये वो क्या बनाता है? नियम, रूल्स वगैरह बनाता है, और उसके प्रोसीजर को अपनी प्रजा को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। किसके रूल्स? राजा के। तो ये चला जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है, इस पॉइंट में केवल आप मुझे एक बता दो, ये अमेरिका। तो चलो ऐसा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहां से? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अमेरिका। फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, अमेंडमेंट, अफ्रीका। अब चलो, राज्यसभा का नॉमिनेशन, इलेक्शन क्या था? अफ्रीका। अब देखिएगा, ये बताओ क्या था? ब्रिटेन। कि पब्लिक अकाउंट में कोई घोटाला तो नहीं है, तो बोली कमेटी क्या कर दो? बैठा दो। और ये याद है? फ्रांस। ये ऑस्ट्रेलिया। और ये राजेंद्र प्रसाद। इस बार एक कमेटी और आ गई है, और ये कमेटी है, ये सुनी आपने? शायद नहीं सुनी होगी। ये मैंने वो सारी कमेटी उठा दी है जो आपके एसएससी में पूछी हो, चाहे DSSS में पूछी हो, चाहे स्टेट के एग्जाम में पूछी हुई है। क्योंकि आपके एग्जाम में ध्यान रखना, नया क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नहीं आता है। होता क्या है, जैसे मान लो इधर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन इधर डाल दिया एसएससी में, तो बच्चे के लिए एक नया क्वेश्चन बन गया। इस सीजीएल के अंदर सारे पेपर को जब जीएस का फिर दोबारा देखें तो वाकई में हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो यहां देखो, ये कमेटी शायद हो सकता है आपने ना सुनी हुई है, ये कुछ बुकों में लिखी हुई है कमेटी है। ये सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष होते हैं, वो थे श्रीनिवास वरदाचारी। अब देखो, अगर मान लो किसी के निवास पर, निवास यानी क्या होता है? घर। किसी के निवास पर किसी ने अंजाम दे दिया वारदात। सुना वारदात?
जब वारदात को कोई अंजाम देता है तो आदमी कहां भागता है? कहां भागेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो कह रहा है किसी ने वारदात को अंजाम दे दिया उसके निवास स्थान पर, इसीलिए वो कहां भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी का अध्यक्ष था, यह था श्रीनिवास वरदाचारी। यह है अल्पसंख्यकों पर उप समिति, और यह है हरिंदर कुमार मुखर्जी। इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि ये लेटेस्ट अभी मैंने जस्ट उठाया था आने से पहले। एक पॉइंट और है शायद ये, अरे रुक जा भाई, अभी तो आएगा ये। एक ये है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति है ये। हाँ, ये सब कमेटी जैविक कृषि, सुना है ये 2 पॉइंट जो है अब अगली क्लास के अंदर लेंगे क्योंकि लेटेस्ट अभी मैंने बनाया था ये। अरे अभी तो है क्लास ये, ताली बजा तेरे। अब क्या कहना चाह रहा देखिएगा, अगली 20 मिनट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद कैसा ही क्वेश्चन आप कर लेना जाकर। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कमेटी से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, प्रारूप जो समिति है, मसौदा जो समिति, उसके बाद ज्यादा रिपीट होने वाला ये है। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर किसको शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को। ये और वो समिति का नाम क्या है? सवर्ण सिंह। क्या है? सवर्ण सिंह। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको। तो ये कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया। क्या आपने एक वो नाम सुना है श्रवण, जो अंधे थे शायद, ये अपने माता पिता को लेके गए थे, सुना है ना श्रवण कुमार? ये तो देखो, ये अगर किसी आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी है ना, तो मेरा ये मानना है कि किसकी तरह निभाए? श्रवण की तरह निभाए। तो ये कहना चाह रहा है अगर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी है तो किसकी तरह? श्रवण की तरह। ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हीं की सिफारिश पर शामिल की गई थी, सवर्ण सिंह कमेटी के। ये फिर देखेगा प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, अभी हमने देखा था, ये कौन सा था? फ्रांस वाला। ये फिर देखिएगा फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये और ये है कहां का? कनाडा का। तो देखो ऐसे कर दो, जब वो देखो 2-3 तरीके से हो सकता है। ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जहां होता है ना, वहां आदमी क्या करता है? नाड़ा बांधता है। क्या करता है? नाड़ा बांधता है। तो इसको यहां से कर देना लेंगी। उसके बाद देखिएगा लास्ट 3 और बचे हैं बस। एक है लोकपाल। अरे रुक जा, मैं बार बार बोलता हूं, सिंगल मत बजाया करो, उससे कुछ और फील होता है। आवाज अलग आती है। तो देखिएगा ये, हाँ सोच की बात है ये। तू रुक जा शक्तिमान। ये है लोकपाल का आइडिया। ये लिया गया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, और इसमें आती है 5 कंट्री। एक तो कौन सी है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इन 5 से लिया गया था। ये पॉइंट आप मुझे बताओ कि कैसे याद करें। ये देखो अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, या तो देगा ऑप्शन में ये, और या फिर मिलेगा इनमें से कोई और ऑप्शन में ये ऐसे पूछेगा एग्जाम के अंदर। तो ये लोकपाल का जो आइडिया है एक तरीके से वो यहां से लिया गया था। आप मुझे बताओ कैसे होगा ये, जो भी बताएगा। हाँ हाँ, दोबारा बनाना, थोड़ा दोबारा बना के फिर बताना। हाँ क्या क्या? फाइन? कहां से कर? यहां से? अरे इसको छोड़ो, पहले यहां से करो। ये कंट्री ये बताओ, ये कैसे होगा? इसको छोड़ दो, ये इसका बताओ आप तो पहले कैसे होगा? कांड? क्या कांड है? रुको रुको, एक बार रुको, अभी लेते हैं। हाँ ये बता रहे, लोकपाल लोकपाल जो है, अरे रुक जाओ। हाँ कैंडल है?
अच्छा स्कैंडल, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, ये सही है ये। जब देश में ज्यादा होने लगे क्या स्कैंडल, तभी डिमांड उठी कि क्या लाया जाए, लोकपाल लाया जाए, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हम याद कर चुके हैं, यूएसएसआर था, ये वही चीज जो हमने याद की थी, ये भी वही सेम चीज थी। नहीं नहीं ये नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो ये अलग है। एक पॉइंट आपको याद करना, बाकी मैंने सारे कर दिए। आप मुझे केवल ये बताना इस कमेटी का कौन था ये, श्रीनिवास वरदाचार्य, क्योंकि उसके निवास स्थान पर उसने वारदात को अंजाम दिया, तो कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। अब था ये अभी याद नहीं करना था, ये अगली क्लास में लेंगे। इसका बताओ, फ्रांस का, ये बताओ, कनाडा, ये हो गया कनाडा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया, और रसिया को दूसरी भाषा में यूएसएसआर। अब ये क्वेश्चन है एमटीएस 2023 का, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हाँ कौन सा होगा ये, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, अमीर आदमी है, तो ये हो जाएगा यहां से यूएसए। ये पूछा है, ऑडिट में हुआ था 2001 का कोई पेपर। ए अमेरिका। फिर ये बताइए, अमेरिका। फिर देखिएगा, ये कह रहा कानून के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ, क्या था, हाँ क्या होगा, ब्रिटेन। फिर देखिएगा, ये कह रहा है न्यायिक समीक्षा की समिति, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल, अमेरिका, बिल्कुल डन। ये बताइए स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये फ्रांस, डन कर दो। फिर देखिएगा, फ्रीडम इक्वलिटी, यही जाएगा ना, यही है ना। अब देखो, ये ऐसे ऐसे पूछ सकता है, फ्रांस को कभी कर सकता है फ्रेंच, आयरलैंड को पूछ सकता है आयरिश, इस तरह से भी ये रिपीट, ब्रिटेन को ब्रिटिश कर सकता है ये। फिर देखिएगा, ये बताओ इमरजेंसी, यही था ना। उसके बाद देख रही है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये सीजन 2021 का, आराम से सोच समझ कर आंसर देना। गलत तरीके से जोड़ा गया है, किस किस को लगता है कि 4 है, चार, ठीक। देखो आप देखो, देखो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए, अमेरिका, ये तो डन, खत्म करो, रुको। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से था, डन। डीपीएसपी आयरलैंड से था, डन, यानी हटा दो, आंसर आ गया कौन सा, ये डे वाला। फिर देखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर, कनाडा। फिर देखिएगा, ये मुश्किल होगा आपसे, आराम से पढ़ लो पहले एक बार। भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान, संघ यानी कह रहा है फेडरेशन, और फेडरल, फेडरल कौन सा था, कनाडा, फेडरेशन के अंदर ये जाता है कनाडा। ये बताओ, याद है, ये याद है ना, ठीक है। अब रुको रुको, ये पीछे वाले बताना, आवाज आ रही है, आ रही है, तो कोई मत बोलना, पीछे वाले बताना इसका आंसर क्या था।
हाँ सही, सही है फिर कौन सा है? कनाडा। उसके बाद देखना ये कह रहा है लिबर्टी इक्वलिटी। दो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये है वाइस प्रेसिडेंट। ए अब देखो ये अभी रिपीट हुआ, फिर ये CHSL 2023 में ये, अब देखना ये CHSL 2023 का ही पूछा है ये। इसका मैं मीनिंग बता दूं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जो संवैधानिक हिस्सा है वो ज्यादातर कहां से लिया है? 3, किससे था? ब्रिटेन से। तो ये इसका आंसर होगा ये CHSL 23 के अंदर पूछा अभी ये। इसका बताइए। दोबारा पढ़ो, रुको, किस का आंसर 4 है? हाँ फिर सही है मामला। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका, इस एक्ट का लगभग 235 के आसपास इसी से लिए हैं ये, लगभग 250 है, 50% एवरेज है। हाँ इसी से लिया गया है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। फिर ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। 2, क्या था? ब्रिटेन। फिर देखिएगा ये कहना चाह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यूएस के संविधान से ली गई है? बी, रुको देखो, रुको, ये बात कर रहा है अमेरिका की। आप पहले बताओ ये कहां से लिया था? अफ्रीका। तो इसको तो हटाओ, आप मुझे बताओ ये कहां से था? रसिया। ये ब्रिटेन। तो आंसर क्या हुआ? ये भी वाला। उसके बाद देखिएगा ये कह रिपब्लिक, फ्रांस से। फिर देखना कनाडा से क्या लिया गया? रुको, आराम से नहीं आएगा तब भी करोगे। आप अपना दिमाग यूज करिए। बहुत बढ़िया। आप देखिए इसका जो आंसर होना है वो मैंने अभी तक आपको याद नहीं करवाया। देखना ये CHSL 2023 से पूछा, मुझे तो इतना बता दो कि रिपब्लिक कहां से था? तो ये फ्रांस से था। ये पूछ रहा कनाडा का, इसको पहले खत्म करो यहां से। ये आप मुझे बताओ कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, खत्म कर दो ये। आप बचे कितने? ये बताओ, अमेरिका। तो आंसर क्या हुआ? ये सी, यानी ये सी लिया गया था कनाडा से। तो यानी वो कितना ही क्वेश्चन को घुमा दे, नया दे दे, आपका गलत नहीं होगा। मतलब कितना ही घुमा ले वो ये। तो आंसर आएगा सी वाला। फिर देखिएगा ये बताइए ए, ये ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अभी एग्जाम में। ये CHSL 24 का पूछा है। चार अमेरिका न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है ये पूछा CHSL 3-8। डन। फिर देखिएगा CGL 2024 से पूछा मतलब दिमाग में बैठ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए ये CGL में देखो फिर रिपीट हो गया ये। अब सोचने वाली बात पता है क्या है ये, कि अक्सर आप देखते हैं कि जनरली जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो ये कहता है कि जी जीएस में 5-6 नंबर आते हैं, 7 नंबर 8 नंबर, ये आता है ना। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये पॉलिटी वाली जब वर्कशॉप हमारी टोटल 8 वर्कशॉप हो चुकी होगी, हो सकता है कम में भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये। तो यकीन मान के चलेगा पॉलिटी का जितना क्वेश्चन आएगा ना आप गलत नहीं करोगे ये, यानी पॉलिटी दमदार तरीके से हो। अब हम तो इसका आंसर क्या बताया अभी आपने? ए, यानी कि फ्रेंच। फिर देखिए ये पूछा है, ये मैंने नहीं करवाया लेकिन आप सोचो कौन सा हो सकता? कौन सा? ब्रिटेन। ये कह रहा है संविधान की अवधारणा का जन्म सबसे पहले कहां? ब्रिटेन में हुआ था ये। फिर देखिएगा अलिखित संविधान, लिखित में नहीं अलिखित।
यूके। अब देखो, लिखित लिखित किसका था? अमेरिका। हमने याद किया था लिखित वाला अमेरिका था, और अलिखित किसका है? ब्रिटेन का ही है। तो बोले कि जी याद कैसे करेंगे? देखो, ये बात कर रहा अलिखित की, वो कह रहा है कि वो लिख ही नहीं पाया। बोले कि क्यों? बोले बेटा ही रहा एग्जाम में। ये क्या कह रहा? बेटा ही रहा, तो लिख ही नहीं पाया। ये तो ये हो जाएगा अलिखित ब्रिटेन यानी कि यूके का ही है। फिर देखिएगा सीपीओ चॉइस, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके रिकमेंडेशन पर? सरवण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर देखिए सीएचएसएल 2024 सी, क्योंकि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो शामिल की गई थी वो इसी की रिकमेंडेशन पर थी। किसकी पर? सरवण सिंह की। फिर देखिएगा सीएचएसएल 2024 और क्वेश्चन देख लो आराम से। ये देखिए, अब रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना एक बार। क्या कहना? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, इनमें से वो कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था इंक्लूजन ऑफ अ चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य के ऊपर जो चैप्टर था वो ये 4। याद है? याद है नहीं? अब देख लो, ये लगातार क्वेश्चन आए ही जा रहा है। और सोचिए अगर वहां जीएस में अगर आपके ऐसे क्लिक होने लगेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसकी वर्कशॉप का कंटेंट हमने सारा बना दिया है। अब अगला टारगेट यहां स्टार्ट हो चुका है, तो ये खत्म होगी तब तक ये बन जाएगा आराम से। तो यानी ये वर्कशॉप आपको बहुत फायदा पहुंचा देगी। फिर देखो, ये पूछा है 2024 में सीजीएल में, लॉ मेकिंग प्रोसेस ब्रिटेन। उसके बाद देखना सीजीएल 24 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, आराम से देख लो। सीजीएल 24 में देख लो, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या कहना चाह रहा है उसको देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना ये, वो अच्छा ये क्वेश्चन शायद हुआ नहीं है। रुको 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 रुको, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझ लेते हैं एक बार। इनमें से वो कौन सी कमेटी है जिसने आइडेंटिफाई किया द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को शामिल करवाया था सरवण सिंह कमेटी ने, और उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे थे, कुछ पार्ट ऐसे थे जो रिकमेंड किए थे, वो एक कमेटी इसमें है। ये मैंने याद नहीं करवाया अभी तक। किस किस का आंसर सी है? ठीक है, किस किस का आंसर बी है? और किस किस का आंसर 4 है? ये 4 वाले जिन्होंने भी हाथ खड़े किए हैं ना, वो नीचे कर लो, क्योंकि इनका आंसर सही है। तो ये कमेटी थी वर्मा कमेटी। तो ये 2 कमेटी है, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करवाने वाली वो थी सरवण सिंह कमेटी, और कुछ पार्ट को इंक्लूड करे वो रिकमेंड करने वाली कमेटी कौन सी थी? वर्मा कमेटी है। आप बताओ कैसे याद करोगे? देखो, हाँ, इसको ऐसे याद करेंगे, हर आदमी का यह मूल कर्तव्य होता है कि जब शादी हो तो शादी से पहले क्या डाले? वरमाला। तो ये आ गया वर्मा। और ये क्वेश्चन और आया है शायद, ये देखना एक बार, ये वही क्वेश्चन था। रुको रुको रुको, ये होगा सर, हाँ ये सीएचएसएल 24 ए वाला। अब रुको, देखो दो पॉइंट बन चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किसने करवाया? शामिल किसने करवाया? सरवण सिंह ने। और उसके कुछ जो पार्ट थे वो रिकमेंड किए थे वर्मा कमेटी ने। तो अब इसी क्वेश्चन को गौर से देखो, आप कहते हैं ना रिपीट नहीं होते, आप पीछे देखो एक बार। ये क्वेश्चन ये कब आया? सीजीएल 24 में। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना। और ये कब आया? सीएचएसएल में। पहले कौन सा एग्जाम हुआ? तो ये वापस फिर रिपीट हो गया ये, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब कोई ये कहे कि जी पॉलिटी में आज तक कितने क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, तो कोई बताएगा कितने? क्योंकि कभी देखे ही नहीं है। नहीं, कितने? 5000? नहीं,
अगर अगर देखो कई बुकों ने ऐसा लिखा हुआ है कि यूनिक क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग, कोई कहता 1200 1500 ही है, लेकिन अगर पूरे उस यूनिक क्वेश्चन को दोबारा फिर कंपाइल करो, फिर उसको थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा कि मुश्किल से जो क्वेश्चन है ना वो कितने हैं, बस इतने ही हैं, और यही रिपीट होते हैं बार बार, और वो सारे क्वेश्चन हम यहीं पर डिस्कस करते चलेंगे। तो यहां आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्मा का बैठेगा। फिर देखिए इसका बताइए, अब रुको, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश से जिसके पास एक कॉन्सेप्ट है मार्शियल लॉ का, जो बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स का। आराम से देख लो, ये हमने याद नहीं किया, लेकिन एक नया क्वेश्चन ही है ये बना नहीं। मार्शियल लॉ किस किस का आंसर बी है, ठीक है, किस किस का आंसर सी है, ठीक है। अब डी और ए, और वो कौन है कि हमें पता नहीं है कुछ भी हो, हाँ ये सबसे बेस्ट है, आउट ऑफ सिलेबस। मार्शियल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो है इसके पास में, यूके के पास में। तो ये था यहां तक हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट। अरे रुक जाओ शक्तिमानो, रुक जाओ, मोबाइल नहीं मिलेगा इधर। अरे एक बार आ तो सही, आगे वो आगे, उसी को बुला रहा था मैं उधर। अरे उनको बुला रहा था, सीट लाओ। ऐसा करो, सीट जो है ना ये मोबाइल लेंगे ना तो 5 मिनट बैठ जाओ, जैसे मैं उठा रहा हूं वैसे उठ जाना ये, और सीट ऑफिस से ही दे देना, मोबाइल लेते जाएंगे वहां से लेते चलेंगे, सही रहेगा ये ना। तो ऐसा मोबाइल नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे तो 5 मिनट बैठे रहो। आप एक बार ये इसका एंड कर देना क्लास का, ही ऑनलाइन एंड कर दो ये, हाँ ऑनलाइन में एंड कर दो क्लास का, ही एंड कर दो ये। सबसे पहले ये आगे वाली ये रो उठेगी, बाकी मत उतना नहीं, मोबाइल दूंगा नहीं, सुबह दूंगा, पहले बोल देता हूं ये। बस इतना ही, अरे इतना ही बहुत है, बस उनको जाने दो एक बार, 5 मिनट लगेगी ये। उधर वाले उठेंगे, हेलो हेलो हीरो।